गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवाल हम कर रहे हैं, उसी कंटिन्यूएशन में आज क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराने जा रहा हूं, जिसमें फिर से हम कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, मतलब एफएफओ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कल वाला सवाल आपने प्रैक्टिस किया होगा, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। आज एक तरह से हमारा फिर से रिवीजन हो जाएगा। इस सवाल को मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दी हुई है, वहां से जाकर क्लिक करिएगा और वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सॉल्व करे हुए क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, जो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा। ईयर दिया है 14-15, बैलेंस ऑफ पी एंड एल। कल क्या पढ़ाया था मैंने आपको? पी एंड एल का सबसे पहले डिफरेंस लेना है। तो पहले हेडिंग क्या बनाएंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल रहे हैं सर, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो अगर प्लस में हुआ तो इनफ्लो कहलाएगा, माइनस में हुआ तो आउटफ्लो कहलाएगा। ये हेडिंग डाल दी। आपको पता है कितनी एक्टिविटी होती है? 3 एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। फिलहाल जो सबसे रूट पॉइंट है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 1 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या सिखाया था मैंने? पी एंड एल लेते हैं, रिजर्व्स लेते हैं और नॉन कैश एडजस्टमेंट जैसे डेप्रिसिएशन और डिविडेंड हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ हो गया, इन सबको ऐड करते हैं, प्रोविजंस को ऐड करते हैं और फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लिया जाता है। जिसको कुछ क्लियर नहीं हो रहा हो, इसके ठीक पहले का वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 का ज़रूर देखिएगा, वो क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट आपका। अब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है हमें? पी एंड एल। पी एंड एल कितना का दिया हुआ है? 2014 और 15। 14 पहले है, 15 बाद में। दोनों का डिफरेंस देखिए, 1,55,000 से 25,000। डिफरेंस कितना हुआ? 1,30,000। सर कैसे ले आए? 1,55,000 से 25,000 का डिफरेंस लिया, ये कहला रहा है पी एंड एल का डिफरेंस। दूसरे नंबर पर अब हम क्या करेंगे? मैंने आपको क्या सिखाया था? ऐड या लेस, वॉट एवर द सिचुएशंस में बी। वो मुझे नहीं मालूम कि ऐड होगा या लेस होगा, पर फिलहाल के लिए मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ऐड, और वो ऐड और लेस जो है वो एडजस्टमेंट का होना चाहिए। पर यहाँ पर इस सवाल को जब आप पढ़ेंगे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है। कौन से नहीं है? डेप्रिसिएशन का नहीं है, डिविडेंड का नहीं है, राइट ऑफ का नहीं है, प्रोविजंस का नहीं है। तो इस तरीके के जब एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट मोमेंट ऑफ करंट एसेट्स पे जाएंगे। तो उसमें ऐड और लेस का कॉलम बना लेते हैं और एक हेडिंग डाल देते हैं, मूवमेंट ऑफ करंट एसेट्स ऑब्लिक करंट लायबिलिटी। मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में होने वाले मोमेंट्स को देखना है। देखिए, सबसे पहला मोमेंट डेटर का। डेटर 45,000 से 42,000 हुए। तो चलिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दी जाए। करंट एसेट्स बढ़ेगी तो कैश क्या होगा? कम। करंट एसेट्स घटेगी तो कैश क्या होगा? प्लस। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश क्या होगा? प्लस। और करंट लायबिलिटी घटेगी तो कैश क्या होगा? माइनस। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये रट लें आप। इसको रट लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप क्या बनाने जा रहे हैं? कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में। तो आपको इफेक्ट ये देखने हैं, ठीक है। तो डेटर देखिए, डेटर कितने का है? 45 से 42। डेटर कम हो रहा है क्या? हाँ जी, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो कैश क्या होगा? बढ़ेगा। प्लस करके डेटर कर दीजिए और डेटर के सामने फिगर कितना लिख दीजिए? 3,000 रुपये। ये कॉलम चला आ रहा है जिसमें हम ऐड और लेस कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है हमारा? करंट लायबिलिटी। 20 से 26 हुआ, बढ़ा। करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? कैश बढ़ेगा। तो क्रेडिटर को भी आप क्या कर दीजिए? प्लस के साइन में डाल दीजिए। कितने हज़ार रुपये से? 6,000 रुपये से। ओके, आगे बढ़िए। बिल्स रिसीवेबल लिखा है। आप ऐड और लेस में एसेट्स और लायबिलिटी में बाइफर्केशन मत कीजिएगा, बस इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या किसी करंट एसेट्स और लायबिलिटी से आपका कैश बढ़ रहा है तो ऐड में डाल दीजिए और घट रहा है तो लेस कर दीजिए। डेटर नहीं तो अदरवाइज आपको ये कन्फ्यूजन होगा, डेटर के साथ क्रेडिटर कैसे आ गया? हमारा यहाँ डेटर क्रेडिटर से कोई बाइफर्केशन का लेना देना नहीं है। हमें तो देखना है कि कैश आया या कैश गया,
ठीक है, और आने और जाने का रूल मैंने आपको यहाँ क्लियर कर रखा है। चलिए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल में क्या हो रहा है, 12 का 15, करंट एसेट्स बढ़ रही है, करंट एसेट्स बढ़ रही तो लेस के कॉलम में जाएगा बिल्स रिसीवेबल, और 3000 से हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, लेस होगा। आगे बढ़ें, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1600 से 1400, करंट एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है तो कैश बढ़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। सब बच्चों को पता होना चाहिए ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, करंट एसेट्स है। ओके, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, 1600 से 1400, 200 रुपये कम हो रहा है, और कम होने पर कैश हमारा बढ़ता है। यहाँ ज़रूर मैं लिख सकता हूँ आपके लिए, ये CA है, ये CL है, ये CA है और ये CA है। अगला है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, लाइबिलिटी 18 की 16 हो रही, कम हो रही है तो कैश क्या होगा, बंद, कम होगा, तो आपका नाम क्या होगा इसका, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में आपको कैलकुलेशन में अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है और ये क्या है, करंट लाइबिलिटी। कितने से हो रही है, 18 से 16, कम हो रही है। कम हो रही है मतलब हमारा कैश क्या होगा, कम होगा। कितने हज़ार से, 2000, 18 में से 16 जाने पर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1200 से 1600, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, ऐड में जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी है, कितने से बढ़ रहा है आपका, करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है 400 रुपये से, तो ये ऐड का साइन है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट माइनस का साइन है। आउटस्टैंडिंग इनकम 800 से 900 हो रही है, इनकम आउटस्टैंडिंग कभी नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर वो लिख रहा है आउटस्टैंडिंग इनकम तो आप उसको ऐसे याद करिएगा, एक्रूड इनकम। किस नाम से याद करिएगा, एक्रूड इनकम, और ये हमेशा क्या होती है, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स होने के कारण करंट एसेट्स यहाँ क्या हो रही है, आउटस्टैंडिंग इनकम बढ़ रहा है तो कैश क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आप ये सही वर्ड नहीं है, उसको लिखिए एक्रूड इनकम। क्या लिखिए, एक्रूड इनकम, लेना बाकी। कितने रुपए से लेना बाकी है हमारा, 800 से 900, तो 100 रुपीज़ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनकम इन एडवांस, एडवांस इनकम है, मतलब अनअर्न्ड इनकम, ये हमारी क्या है, अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी होती है। एडवांस इनकम हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। और क्या हो रहा है इसका, 250 से 350 रुपये से बढ़ रही है, तो कैश क्या होगा, बढ़ेगा। किस नाम से बढ़ेगा, प्लस एडवांस इनकम। एडवांस इनकम ये क्या है, आपकी करंट लाइबिलिटी। एक बात आपको क्लियर हुई होगी कि कुछ आइटम करंट एसेट्स के हैं, कुछ आइटम करंट लाइबिलिटी के हैं, पर हमें उनमें नहीं जाना है कि वो करंट एसेट्स है या करंट लाइबिलिटी। हमें तो सिर्फ ये देखना है, चाहे वो करंट एसेट्स है या करंट लाइबिलिटी, क्या वो ऐड हो रहा है। अगर वो ऐड हो रहा है तो ऐड में डालेंगे, लेस है तो लेस में डालेंगे। अब ऐड और लेस का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि करंट एसेट्स बढ़ी तो कैश कम होगा, करंट एसेट्स घटी तो कैश बढ़ेगा, और वाइस वर्सा, मतलब उसका ठीक उल्टा करंट लाइबिलिटी में। तो चलिए, डेटर क्या है, करंट एसेट्स, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी। ये आइटम काय के थे, ऐड के थे, ये आपने ले लिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस के सामने भी करंट एसेट्स लिख दिया, आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी, एडवांस इनकम करंट लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम जो है, आउटस्टैंडिंग इनकम एक्रूड इनकम कहलाती है, इसको करंट एसेट्स बोला जाता है। इसका भी एडजस्टमेंट कर लिया। अब आपने क्या करा, एक कॉलम ऐड का बना दिया, एक कॉलम लेस का बना दिया। ये कॉलम जो है वो प्लस का है, प्लस का होने से आपको क्या करना है, चलिए शुरुआत करते हैं हम ऐड करने की। ऐड किस किस को करेंगे, 1,30,000 प्लस, फिर किसको करेंगे 3,000 प्लस, फिर हम करेंगे 6,000 प्लस, हम फिर करेंगे 200, फिर हम करेंगे 400। इस तरीके से इसकी टोटल आएगी। यहाँ पर अगर मैं ले लूँ बाहर की तरफ, प्लस की टोटल आ रही है 139,600। ठीक है, ये इन सारे आइटम्स की टोटल है। अब लेस कितना है, 3,000, 2,000 और 100, जोड़ लगाइए, 3,000, 2,000 और 100, टोटल कितनी हुई, ब्रैकेट में 5,100। अब आप क्या करेंगे, ये साइन प्लस का है, ब्रैकेट का साइन माइनस का है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 1,39,600 में से आपने 5,100 हटाया, बचा कितना, 1,34,500। 1,34,500 बच रहा है। आंसर को मिलाने पर आ रहा है 1,34,550। इसका मतलब 50 रुपये का कोई एडजस्टमेंट हमसे मिस हुआ है। एक बार एडजस्टमेंट देख लिया जाए।
कि 50 का कोई आइटम मिस हुआ है क्या? यस, एक इनकम रह गई है, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते भूल गया। एडवांस इनकम, इसका एक फिगर था जो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया। कैसे भूला बताता हूँ। डेटर के सामने डेटर का फिगर लिख दिया, क्रेडिटर के सामने क्रेडिटर का लिखा, प्रीपेड के सामने प्रीपेड का लिखा, आउटस्टैंडिंग के सामने आउटस्टैंडिंग का लिखा। समझाते समय बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक हो गई और एक फिगर भूल गया मैं, वो मैं लिख देता हूँ। एडवांस इनकम का फिगर यहाँ रह गया था, जो वो कितना है 50। तो आप कुछ भी मत कीजिए, इस फिगर को वैसा ही रखिए। 1,39,600 की जगह आपका फिगर हो जाएगा 1,39,650 और 1,39,650 में से 1,39,650 में से आप 5,100 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कितना बच रहा है? बिल्कुल यही आपका आंसर आ रहा है 134,550। ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका एडजस्टमेंट रहेगा। सर आपने क्या पढ़ा है, रिपीट कर दीजिए। कुल मिला के सवाल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एडजस्टमेंट हैं। क्या 8 हैं? P&L को छोड़कर, P&L अकेला हो गया, हम गिनते हैं 8 हुए क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसका मतलब सवाल सही चल रहा है, हमने एडजस्टमेंट करा, हमारा आंसर आ गया। एक फिगर मिस हो गया था बात करने के दौरान, वो कितना था? 50 रुपये। एडवांस इनकम, वो एडवांस इनकम जो है वो एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम किसको कहते हैं? एक्रूड इनकम करंट एसेट्स को बोलते हैं। और एडवांस इनकम जो होती है वो हमारी क्या होती है? करंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है। और वो जो करंट लाइबिलिटी का फिगर था 50 रुपये का, वो कितना था? 250 से 300 बढ़ रहा है, और बढ़ने के कारण हमको कैश में क्या करना पड़ा? प्लस करना पड़ा। इन सारे आइटम की जोड़ लगाई तो फिगर आपके सामने आएगा 1,39,650 और लेस करने पर 5,100 घटाने के बाद आएगा 1,34,550। ये कौन सी एक्टिविटी है? पहली एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चूंकि आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इसका नाम मैंने क्या लिखा है? कैश इनफ्लो। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। पहला सवाल और दूसरा सवाल काफ़ी कुछ सेम है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में आएंगे और फिर से एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सम करेंगे। होता क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटी में इतनी कठिनाई नहीं होती है। और ये जो मेथड आप कर रहे हैं इसमें कन्फ्यूजन मत रखिए, ये इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सी मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। कोई आपसे पूछे सर इनडायरेक्ट की पहचान क्या है? जब भी आपको कुछ ऐड और लेस करना पड़ जाए तो समझ लीजिए आप रिवर्स जा रहे हैं। वो कौन सी मेथड है? इनडायरेक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। और ICAI ने इसी मेथड को क्या दिया है? परमिशन दिया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक सवाल और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।